ग्रामर रूल्स इन शॉर्ट में देखेंगे ईच का यूज़। आपसे कंपटीशन में पूछा जाए ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव टू अटेंड द फंक्शन, तो यहाँ पर आप बताइए कि किस पार्ट में जो है एरर होगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा तरीका होगा कि आपसे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में पूछ लिया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, तो आप जैसे बता सकते हैं कि इस पार्ट में कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है। चलिए सीखते हैं। ईच बॉयज़, जब ईच हमारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में ये आ रहा है तो ईच के साथ हमेशा जो लगेगा वो सिंगुलर नाउन लगेगा। सिंगुलर नाउन लगेगा, ईच के बाद जो ईच से जुड़े हुए हैं वो सिंगुलर नाउन यूज होंगे। जैसे ईच बॉयज़ नहीं होगा, बॉय होगा, एंड गर्ल्स नहीं, गर्ल होगा। तो एक मिस्टेक क्या हमारी यहाँ पर, ये एस जो है वो ऐड नहीं होगा। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा फिर, ईच बॉय एंड गर्ल, ये जो नाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे। अब वो चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ईच बॉय एंड गर्ल। अब जब हमारा नाउन सिंगुलर है तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बॉय है और गर्ल है, बॉय और गर्ल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके अकॉर्डिंग, ईच बॉय एंड गर्ल, दो बनाए, लड़का और लड़की। तो इसका इस ईच का जो रूल होता है, सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर हैज जो है वो करेक्ट होगा। दो ही तरीके से ईच एवरी वाले जो ईच वाले सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक में आएगा प्रति एक, प्रत्येक बॉय और गर्ल, हैज़ टू मतलब एक एक, प्रति एक एक, हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको टेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ईच वाला सेंटेंस है, उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर होगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, और जब नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब आगे को आपको चाहे सेंटेंस समझ में ना आए, इससे कोई ज़्यादा जो है नहीं पॉइंट होता है, मेन कंपटीशन में होता है कि हमें गलती पकड़नी होती है और वो हमने पकड़ ली, आगे को हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को आप करेक्ट करके देखिएगा इसमें कहाँ कहाँ गलती है।